तो इस क्वेश्चन में हमसे बोला है द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन tan 5 थीटा इज इक्वल टू cot 2 थीटा कि सच दैट ये जो इंटरवल है हमारा, यानी कि जो हमारे सॉल्यूशंस निकल कर आएंगे वो ज़ीरो हो सकते हैं, इंक्लूड एट ज़ीरो, एंड π/2 तक आपको जो है वो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस रखने हैं, यानी कि ये आपको इंटरवल दिया है बेसिकली। ठीक है, अब आपको इसको सॉल्व करना है। tan 5 थीटा इज इक्वल टू cot 2 थीटा, इस ये आपको एक क्वेश्चन दिया, आपको इसको कुछ इस तरीके से सॉल्व करना है कि आप इसके सॉल्यूशंस निकाल सकें। तो सबसे पहले तो हम दोनों बाजू जो हैं वो tan कर देते हैं। ठीक है, इस तरफ वाले को भी हम tan बदल देते हैं। अब tan π/2 माइनस 2 थीटा, इसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए जब π/2 आता है तब tan जो है वो cot में बदल जाता है, 2 थीटा का 2 थीटा रहता है। ठीक है, इसलिए हम इस वाले को इसके फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे tan से tan अब हम कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, tan से tan हमने जैसे ही कैंसिल किया तो एक और आप ये चीज़ देखेंगे कि tan का जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो हम लिख सकते हैं, जैसे कि 5 थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस ये जो आपका थीटा है, अल्फ़ा भी कह सकते हैं इसे हम, तो इसे हम ऐसा का ऐसा ही लिखे रहने देते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। हमने जैसे tan से tan कैंसिल किया तो ये जो जनरल सॉल्यूशन होता है ये ऐड हो जाता है विद प्लस साइन, विद ये जो आपका थीटा होता है ऐसे ऐसा का ऐसा ही आता है। अब हम इसे थोड़ा बहुत सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व ऐसे कर सकते हैं कि ये 2 थीटा इधर आ जाएगा तो ऐड हो जाएगा 7 थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस π/2 इस तरीके से। एंड और बात करें हम कि थीटा हमको यहीं छोड़ना है खाली, क्योंकि हमें थीटा रेडियंस में सॉल्यूशंस चाहिए हमें, तो 7 जो है इधर अपॉन में आ जाएगा दोनों टर्म्स के, 7 इधर जैसी आया तो ये 14 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये एक जनरल सॉल्यूशन आ गया। अब आपका जो प्रश्न है वो ये है कि द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, यानी कि वो सॉल्यूशंस तो बताइए, एक सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, 3 सॉल्यूशन, 4, कितने सॉल्यूशंस हैं जो हमारे गिवन इंटरवल में घुस रहे हैं, जो 0 से लेके π/2 तक है। ठीक है, वो आपको बताना है। तो n जो होता है वो यहाँ पर होता है होल नंबर। ठीक है, n जो होता है वो बेसिकली लाई करता है z में, यानी होल नंबर में। ठीक है, यानी 0 हम यहाँ पर सबसे पहला पुट करते हैं। तो सबसे पहला हम 0 पुट करेंगे। 0 जैसे ही हमने n के प्लेस पे पुट किया तो ये जो टर्म है वो 0 हो जाएगा एंड इक्वल में π/14 बचेगा। ठीक है भाई, अब सबसे पहला हम 1 और पुट करेंगे। ऐसे ही n के प्लेस पे आपको 1 पुट करना है, फिर 2 पुट करना है, फिर 3 पुट करना है, फिर 4 पुट करना है। तो बारी बारी में अगर यहाँ पे पुट करूँ, थोड़ा आगे पीछे मेरे रेडियंस हैं जो मैंने नोट डाउन करके पहले से रखे हुए हैं, क्योंकि लॉन्ग कंसेप्ट है। ठीक है, मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि n की जो वैल्यू है वो आपको बारी बारी 0, 1, 2, 3, 4, 5 आपको रख के देखती जानी है। ठीक है, जब तक आपको देखनी है कि मान लीजिए 4 रखते ही आपका जो सॉल्यूशन निकल के आ रहा है, ये थीटा इज इक्वल टू में जो रख के n की वैल्यू, थीटा की जो वैल्यू आ रही है वो आपकी अगर इंटरवल से बाहर जा रही है तो फिर आप वहीं पे स्टॉप हो जाइए। उससे फिर एक पहला यानी 3 रखने पे आपकी जो वैल्यू है वो इंटरवल के अंदर आ रही थी तो वो सॉल्यूशन आपका काउंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैंने 3π/14 इस तरीके से, एक 5π/14 और एक 7π/14, तो ये जो है निकल कर आए हैं। ठीक है, कि ये जो जितनी भी 4 वैल्यूज़ मेरी निकल के आई 0, 1, 2, 3 पे रखने पे, 4 जैसे ही आप रखोगे ना यानी इस वाले सॉल्यूशन में, तो आपकी जो वैल्यू है वो इंटरवल के बाहर जाएगी। ठीक है, इसलिए ये 4 वैल्यू जब n की वैल्यू आप बारी बारी 0, 1, 2, 3, 4 पुट करेंगे, ये जो आपका थीटा का जनरल सॉल्यूशन निकल के आता है इसके अंदर, तो आपको ये 4 रेडियंस सॉल्यूशंस मिलेंगे जो कि हमारे फाइनल आंसर होंगे। क्योंकि π/14 मतलब जो है वो 0 और 90 के बीच में आता है, इसका मतलब कि ये भी 0 और 90 के बीच में आता है। ठीक है, और इस तरीके से 4 वैल्यू जो हैं वो आपके काउंट होंगी। बट इफ़ वी राइज मोर, यानी कि 7π/4 के बाद भी अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो इट विल बी रिजेक्टेड। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन आपका 4 सॉल्यूशन रहेगा। ठीक है, 4 सॉल्यूशन आपका करेक्ट आंसर है, इसका एक ऑप्शन है। ठीक है, तो इसके 4 सॉल्यूशंस आपके निकल के आएंगे होंगे। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है छोटी मोटी तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को मेरी जबान छूट गई, सॉरी, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर मोर अमेजिंग वीडियोस। It's not a game, it's a rich thing.